Hey, hello, my dear CA intermediate students. Welcome to the channel. So, as you know that we are continuously doing your integrated case scenario MCQs, and in that very series, let's start with MCQ number 9, ICS number 9. So, first of all, let's jump onto the MCQ. First question is, as regards doubt of Mr. Ram described in the last para of case scenario, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ही कह दिया है कि लास्ट पैरा में जो बात कही गई है उसके हिसाब से आंसर देना है, तो लास्ट पैरा मुझे पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या दिया है। Mr. Ram, one of the team member, raised a doubt. He inquired regarding resources available to incoming auditor in case management make it clear before acceptance of engagement by auditor regarding its inability to provide support to him in respect of certain procedures. आपके ज्वाइन करने से पहले मैनेजमेंट ऐसा कह दे कि I will be unable to provide you support, ठीक है। lack of support by management in a case would in fact signify management refusal to allow auditor to send confirmation request at outset. देखा जाए तो मैनेजमेंट आप पे किसी तरीके की लिमिटेशन लगा रहा है, उस केस में आपको क्या करना चाहिए। तो उस केस में चार ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन कहता है द ऑडिटर नीड टू इंक्वायर इनटू मैनेजमेंट्स रीजन फॉर द रिफ्यूजल एंड परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। मैनेजमेंट ने क्यों मना किया ये पता कीजिए और अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर आप परफॉर्म कीजिए। हमने अभी तक ज्वाइन ही नहीं किया है तो हम ऐसे एंगेजमेंट को क्यों एक्सेप्ट करेंगे जिसमें हमारे एक्सेप्ट करने से पहले इतनी लिमिटेशंस हमें क्लियर हो। सो आंसर विल बी क्लियर कट दैट ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट such an engagement. Okay, next one is when CA Kishan the partner asked about preconditions for an audit, Mr. Arun could collect only few of them. Read the passage and find out which among the following points were missed. ठीक है, पहला पॉइंट कहता है obtaining management responsibility on specific legal aspects governing the organization. मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्टेन कीजिए किससे रिलेटेड, कि कौन कौन सी चीजें आपके ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करने वाली है। दूसरा कहता है ऑब्टेन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अवेलेबल एप्लीकेबल। तीसरा कहता है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाए। और चौथा कहता है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंटरनल कंट्रोल्स होने चाहिए ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ठीक है, तो सीए किशन द पार्टनर आस्क्ड अबाउट प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट। तो अरुण को केवल कुछ ही याद आई, तो ये बातें कहाँ की गई है। सबसे पहले ये आपके फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन वाज कंसर्निंग, ये इस पैरा में की गई है कि क्या प्री कंडीशंस के बारे में जब बात हुई ना तो मिस्टर अरुण को थोड़ी बात याद आई। कौन कौन सी, जिसके अंदर दोज इंक्लूड डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज्ड इन प्रिपरेशन इज एक्सेप्टेबल, मैनेजमेंट प्रोवाइडिंग ऑडिटर विद एक्सेस टू ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू एम्प्लॉयज। उसके अलावा team members were asked to list the factors that may resuscitate revision of engagement letter। ठीक है, तो कौन सी जरूरी बातें थी जो वो करना भूल गया था, तो वो बातें थी आपका थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो। और दूसरी बात कि इंटरनल कंट्रोल्स जो है, नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल्स को इंश्योर करने का काम किसका है, मैनेजमेंट का है। तो थर्ड और फोर्थ जो है वो उससे मिस हुई है, तो ये हमने टिक कर दी। नेक्स्ट एमसीक्यू, फ्रॉम व्हाट मिस्टर कुमार रिप्लाइड अबाउट द फैक्टर्स रिक्वायरिंग अ रिवीजन ऑफ एंगेजमेंट लेटर, वन पॉइंट वाज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी चीज है जिसमें रिवीजन ऑफ एंगेजमेंट लेटर की जरूरत नहीं है, ये मान लीजिए। ठीक है, तो पहला कहता है चेंज इन ओनरशिप, दूसरा कहता है चेंज इन मैनेजमेंट। ये सब तो था जिसमें आपको एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करना पड़ सकता है। कहानी कौन सी चल रही है जिसके अंदर एंगेजमेंट लेटर जो है वो हमारे किसी एप्लीकेबल लॉ की वजह से होता है, तो हर साल हम ये मानते हैं कि वही चल रहा है, लेकिन चेंज करने की जरूरत तब पड़ती है जब आपका कुछ सिग्निफिकेंट ओनरशिप में चेंज हो गया, मैनेजमेंट में चेंज हो गया, फ्रेमवर्क में चेंज हो गया। लेकिन जो लास्ट है ना, मॉडेस्ट चेंज इन नेचर और साइज ऑफ द एंटिटी, थोड़ा सा साइज और नेचर में चेंज हुआ, उसकी वजह से आपका एंगेजमेंट लेटर चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4, Messrs. Sripath and company have failed to respond to incoming auditors। कोई आने वाले ऑडिटर को आप रिस्पॉन्ड करना भूल गए, तो ऐसा क्या प्रॉब्लम है। तो पहला ऑप्शन क्या था, इट वाज अनएथिकल ऑन द पार्ट ऑफ ऑनगोइंग ऑडिटर। इतनी बात तो सही है कि अनएथिकल है,
पर इसने बोला इट्स वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी गवर्निंग प्रोफेशनल एथिक्स। तो ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्रोफेशनल आपके बिहेवियर का प्रिंसिपल है, वो हैम्पर होगा ना। तो फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकंड कहता है एथिकल, ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं थी, तो यही क्रॉस हो गया। थर्ड कहता है ऑफ कोर्स इट्स अनएथिकल बट वायलेशन ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर गवर्निंग प्रोफेशनल एथिक्स। तो कॉम्पिटेंस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बिहेवियर की बात हो रही है कि आपने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया। सो फोर्थ आंसर विल बी द आंसर दैट इट वाज अनएथिकल ऑन द पार्ट of ongoing auditor for failing outgoing auditor for failing to respond to communication made by incoming auditor. It's violation of principle of professional behavior governing professional ethics. Okay, now the fifth question is, इसके अंदर इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, it's a technical glitch, just we have to mark anything. Okay, let's submit our test. तो इसके अंदर देखते हैं, yes, first question was correct, second was correct, third was correct and fourth was correct. Fifth तो वैसे भी आपका टेक्निकल ग्लिच की वजह से था. So that's it for this video. This was all about your ICS number 9. See you in the next video with new MCQ. Stay tuned. Thank you.